ज्यादा प्रेस मत करना, ज्यादा प्रेस मत करना, प्यार से पकड़ रखा है। टेंशन मत लो, मेरा साथी है भाई। लो कटारिया, रियल कटारिया इसके हाथ में पकड़। वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। आप सब लोगों ने अब तक देख लिया होगा कि इल्विश यादव अरेस्ट हो चुके हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि अरेस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में पूछताछ हो रही है। ऐसी बात नहीं है। इल्विश यादव प्रॉपर तरीके से अरेस्ट हो चुके हैं और उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और उनको प्रॉपर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट जेल यानी कि गौतम बुद्ध नगर जिला कारावास के अंदर उनको रखा गया है अभी के टाइम पे। आज की इस वीडियो में इल्विश यादव का ये पूरा मैटर क्या है, इल्विश यादव के पास क्या क्या ऑप्शन है, इल्विश यादव कल छूट सकते हैं, परसों छूट सकते हैं या 14 दिन के बाद छूटेंगे, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और जितने भी यूथ हैं जो इल्विश जैसे लोगों को फॉलो करते हैं उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, इल्विश यादव को कई सारे स्नेक्स के साथ कई बार अपने व्लॉग में और अलग अलग वीडियो में देखा जा सकता है। अब आपको हम ये बता दें कि इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके अंदर में बहुत सारे जो ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिसको आप अपने घर में नहीं रख सकते, जिसके साथ आप खेल नहीं सकते, उनके साथ आप किसी गाने में भी आप शूटिंग नहीं कर सकते, उनके साथ आप किसी मूवी में भी शूटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको किसी गाने में उनके साथ शूट करना है या किसी मूवी में यूज़ करना है तो उसके लिए भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है और उनके सुपरविज़न में, उनके एक्सपर्ट्स के सुपरविज़न में आपका वो सीन या सॉन्ग जो है उसकी शूटिंग होती है। इल्विश यादव ने अपनी तरफ से सफाई में यही कहा था कि हमने गाने की शूटिंग में यूज़ किया था। अब गाने की शूटिंग में यूज़ किया था या कहीं और यूज़ किया था वो तो खैर पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी पता चलेगा। लेकिन हुआ ये कि जब इल्विश यादव को कई सारे सांपों के साथ व्लॉग में देखा गया और मेनका गांधी जो कि बीजेपी की सांसद है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल फॉर एनिमल, उनको ये टिप मिली कि इल्विश यादव कई सारे रेव पार्टीज में जो रिस्ट्रिक्टेड एनिमल्स हैं, खास करके रिस्ट्रिक्टेड जो वाइल्ड लाइफ जो स्नेक्स हैं, उनको प्रोवाइड करता है उनके वेनम के लिए, उनके जहर के लिए, जिसको ड्रग्स की तरह कई सारे लोग यूज़ करते हैं। इस टिप के बाद मेनका गांधी का जो ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स फॉर एनिमल, उनके कई सारे लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने इल्विश यादव से कॉन्टैक्ट किया, जैसा कि मेनका गांधी का कहना है। जी ऐसे है कि करीबन हफ्ते पहले हम लोगों ने एक छापा मारा था पुलिस की मदद से मथुरा में। वहाँ 8 लोग मिले, 8 सांपों के साथ, जो जिसमें कोबरा और पाइथन 4 और 4 थे। ये अखबारों में निकला था। बस हमने सोचा कि आम मदारी होंगे जो घूम फिर करके करते हैं और जिसको हम लोग 10 नहीं 30 साल से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि हम एक गिरोह के हिस्सा हैं और वो गिरोह के अध्यक्ष, और उन्होंने ये नाम लिया। फिर हमने और थोड़ा पूछताछ की और पता चला कि ये रेव पार्टीज के लिए ये सांपों को बेचते हैं और सांप का वेनम बिकवाते हैं ड्रग्स के तौर पर। फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को, उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का, और फिर हम लोगों ने बात की उनसे और एक कहा कि हम रेव पार्टी बना रहे हैं, उसमें हम चाहिए कि आप लोग अपना ये ले आए। उन्होंने पहले परख लिया, ये नहीं कि अपने आप आए अंधे, पहले देखा कि ये सही है कि वो पकड़े जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्रिमिनल काम कर रहे हैं। उसके बाद ये आए, तब तक हम लोगों ने पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया और सबके सामने ये पकड़े गए। इन सबको तो जेल जाना चाहिए और जो इन गिरोह का जो सब लोग कह रहे हैं मालिक है, इसको भी तो जेल जाना चाहिए। देखिए ये देशद्रोहीपन है। इल्विश यादव ने खुद वो पार्टी में नहीं गया, लेकिन इल्विश यादव ने ही फाइनली जो है एक डीलर जो है बताया और 4-5 लोगों ने उस पार्टी में वहाँ पर जाके जब वो डिलीवर कर रहे थे स्नेक और वेनम, वहाँ पे जो मेनका गांधी की टीम थी वो नोएडा पुलिस के साथ थी और नोएडा पुलिस ने वहाँ पे उन लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो पुलिस ने एफआईआर किया, एफआईआर में 6 लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर किया और उन 6 लोगों में इल्विश यादव का भी नाम मौजूद था। और ये जो एफआईआर हुई थी वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी का सेक्शन 120A है, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन होता है, वो भी इल्विश यादव पे लगाया गया। उसके बाद इल्विश यादव को 1-2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज इल्विश यादव को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
जब नोएडा सेक्टर 20 के थाने में इल्विश यादव गए पूछताछ के लिए, तो उनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये लगा कि अब इनको अरेस्ट करना चाहिए। इनके पूछताछ में, इनके आंसर्स में कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है और इनको हिरासत में लेने की ज़रूरत है। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे ही नहीं हिरासत में लिया गया, पहले उनको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये महसूस हुआ कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, तो पूछताछ के बाद इल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर इल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या रिमांड पर लिया जा सकता है? इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। एनडीपीएस की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। अरेस्ट करने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको एक लोकल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, उसका मेडिकल करवाया जाता है और फिर लोकल मजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करता है कि उसको इमीडिएटली बेल देना है या पुलिस कस्टडी देना है या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में डालना है। पुलिस कस्टडी जो है वो ज़्यादा सीरियस है। इसका मतलब पुलिस ने डिमांड किया है कि हमें इससे और पूछताछ करनी है और हमें इसको कस्टडी में लेना है। दोनों केस में आदमी जेल ही जाता है, लेकिन पुलिस कस्टडी जो है यानी कि पुलिस उसको बुला के बार बार उससे पूछताछ करेगी, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब बस वो आदमी जेल में जाएगा, उससे उसके बाद पूछताछ नहीं होने वाली है। और इल्विश यादव के केस में उसको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसके मतलब दो हैं, या तो पुलिस ने उसकी कस्टडी रिमांड मांगी ही नहीं। अगर पुलिस ने पुलिस रिमांड नहीं मांगा, इसका मतलब ये है कि नोएडा की पुलिस जो है इल्विश यादव पे लीनियंट है, उस पर काफ़ी नरमी से पेश आ रही है, जिसके बारे में भी कई सारे लोग सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि नॉर्मल किसी को भी अगर आप अरेस्ट करते हैं तो उसके साथ इतनी लीनियंसी नहीं दिखाते हैं कि वो अपने कार में ही ड्राइव करके कोर्ट गया। उसके बाद फिर पुलिस जो है जिस तरह से उसको ट्रीट कर रही थी, काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि इल्विश यादव के साथ काफ़ी नरमी बरती जा रही है। अगर कोई आम आदमी होता तो उसके साथ इतना लीनियंसी पुलिस पेश नहीं आती। लेकिन एनीवे, अगर पुलिस ने इल्विश यादव की कस्टडी नहीं मांगी, इसका मतलब पुलिस लीनियंट है। अगर पुलिस ने कस्टडी मांगी थी और कोर्ट ने डिनाई करके इल्विश यादव को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, इसका मतलब कि इल्विश यादव का केस वीक है और उसमें कोर्ट को नहीं लगता कि पुलिस को और कुछ पूछताछ करने की या और उसको कस्टडी में रखने की ज़रूरत है। अब इसके बाद सवाल आता है कि 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत में इल्विश यादव को भेजा गया है, तो क्या वो 14 दिन तक जेल में रहेगा या फिर क्या वो 14 दिन के बाद जेल से छूट जाएगा? इसमें से कुछ भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जब कोई अरेस्ट होता है तो उसको एक लोकल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। वो नॉर्मली पुलिस के कहने पे जेल ग्रांट कर देता है, 7 दिन, 14 दिन, 3 हफ्ते, कितने का भी। इसके बाद जो इल्विश के वकील हैं वो कल मंडे है, मंडे को वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे बेल की अपील करेंगे। मोस्ट लाइकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको बेल दे देगा तो इल्विश यादव कल ही शाम तक छूट जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मना कर देता है बेल देने से, तो फिर बेल की अपील जो हाई कोर्ट में होगी, उसके वकील जो हैं कल ही शाम को या फिर परसों हाई कोर्ट में जाके बेल लेने की कोशिश करेंगे। अगर हाई कोर्ट भी अपील को मना कर देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ता है। और अगर इल्विश यादव के जो वकील हैं ये सारे अपील नहीं करते हैं तो 14 दिन के बाद फिर से ऑटोमेटिकली पुलिस जो है जज के पास पेश करेगी और वहाँ पे पुलिस रखेगी कि 14 दिन से और ज़्यादा उसको हिरासत में रखने की ज़रूरत है या नहीं रखने की ज़रूरत है। अगर पुलिस बोलेगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बेल दे दो, तो कोर्ट उनको बेल दे देगी। अगर पुलिस कहेगी कि नहीं, इनको और हमें रखने की ज़रूरत है, उसके बाद दोनों तरफ की वकील जो हैं, जो पुलिस की वकील है यानी कि सरकार की वकील और इल्विश के वकील, वो दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो जज हैं वो तय करेंगे कि कस्टडी को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। तो इल्विश यादव कल परसों भी छूट सकते हैं, 14 दिन के बाद भी छूट सकते हैं, वो लंबा भी जेल में रह सकते हैं। तो कुछ भी आउटकम पॉसिबल है। देखना है कि केस कितना संगीन है, पुलिस उसको कितना टाइटली हैंडल करती है, पुलिस नरमी के साथ हैंडल करती है या सख्ती के साथ हैंडल करती है, उस पर ये सारी बातें डिपेंड करेंगी। स्नेक वेनम वाले केस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि ये जो मेनका गांधी की टीम है जिन्होंने स्टिंग किया था, उसके स्टिंग में जो 6 सांप पकड़े गए थे और जो वहाँ पर वेनम पकड़ा गया था, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ और इस एग्जामिनेशन में ये पाया गया कि जो वेनम थे वो करैत सांप पे होता है और एक कोबरा, ये दोनों ही प्रोटेक्टेड एनिमल्स है, उनका है। तो ये जब इस्टेब्लिश हो गया फॉरेंसिक जांच के बाद, तो इल्विश यादव की गिरफ्तारी की आशंका तभी से स्टार्ट हो गई थी कि अब पुलिस को इल्विश यादव को गिरफ्तार करना पड़ेगा और वैसा ही आज हुआ। हालांकि इल्विश यादव की जो परेशानी है वो सिर्फ और सिर्फ स्नेक वेनम वाला जो केस है जिसमें अभी वो गिरफ्तार हुए हैं वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इल्विश यादव के ऊपर लगातार कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था मैक्सटर्न वाला केस हुआ था, उसमें भी एफआईआर हुई थी, पर बाद में दोनों ने सुलह कर ली थी, तो उसमें इल्विश को राहत है।
पर ये जो मेनका गांधी की जो टीम है पीपल फॉर एनिमल, उसके एक अधिकारी हैं सौरभ गुप्ता, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले गुरुग्राम के थाने में एक एफआईआर लिखाई है एल्विश यादव के खिलाफ कि एल्विश यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। एल्विश यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एल्विश यादव के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। पीपल फॉर एनिमल्स के अधिकारी को धमकाने का आरोप एल्विश यादव पर है। सौरभ गुप्ता को जान से मारने की धमकी। मेनका गांधी के टीम के अकॉर्डिंगली उनके पास एल्विश यादव से बात की रिकॉर्डिंग भी है, उनके मैसेजेज एक्सचेंज भी हैं। अगर ये सारे प्रूफ अवेलेबल हैं तो एल्विश यादव का फ्यूचर जो है और डार्क हो सकता है काफ़ी। इसी से हम अपने लास्ट सेगमेंट में आते हैं, जहाँ पे कि जो भी यूथ हैं जो एल्विश यादव जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना ऐसे फ्लैशी लाइफस्टाइल देख के, चमकीली गाड़ियाँ देख के आप ऐसे ही किसी को फॉलो मत करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या कोई रोस्ट वीडियो देखने के लिए, थोड़ी मस्ती मजाक वाले वीडियो देखने के लिए अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी को आइडियलाइज करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, जो बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, वीडियो बना के किसी को भी माँ बहन की गाली दे देता है, ये जो पावर और फेम देख के इसको आप जो आइडियलाइज करते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी ऐसे पावरफुल हो जाएं और हम भी इस तरह से फेम पाएं, और इस चक्कर में आप कुछ ऐसे गलत स्टेप लेने लगते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। एल्विश यादव की गिरफ्तारी से आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, नेता नेता होते हैं, वो किसी के भी नहीं होते हैं। इंडिया के अंदर आपने एक से एक बाहुबली लोगों के, बाहुबली नेताओं के नाम सुने होंगे और एक से एक बाहुबली का अंत होते हुए भी देखा होगा। रिसेंट के 2 एग्जाम्पल हैं, विकास दुबे का आपने इनकाउंटर का केस सुना होगा, अतीक अहमद कैसे मारा गया आपने सुना होगा। ये दोनों बहुत ही पावरफुल लोग थे, लेकिन कोई भी पावरफुल ऐसे ही नहीं बनता, उनके साथ सत्ता और सिस्टम का बहुत सपोर्ट होता है। लेकिन ये सत्ता और सिस्टम का सपोर्ट है ना, किसी के साथ परमानेंट नहीं होता। एल्विश यादव के सपोर्ट में हरियाणा के सीएम खुद थे, बड़े बड़े जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेता भी उसके साथ उठते बैठते थे। लेकिन जब टाइम खराब होता है ना, तो ये नेता लोग किसी के ऊपर से अपना हाथ खींच लेते हैं और उसको फिर गटर में डाल देते हैं, क्योंकि वो किसी के भी सगे नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से फेम और पावर को देख के आइडियलाइज करके और आप वैसे ही बनने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो आप याद रखिए कि जब तक आपके पास पावर और सिस्टम का सपोर्ट होता है, उस पावर और सपोर्ट के चक्कर में आप बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, बहुत सारे इलीगल काम कर बैठते हैं। एल्विश यादव की तरह आप किसी को माँ बहन की गालियाँ ऑनलाइन दे देते हैं, किसी को भी जाके आप थप्पड़ मार देते हैं। और याद रखिए, आप जितनी गलतियां करते रहते हैं उसका एक फाइल तैयार होते रहता है, और जिस दिन आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है पावर को, सिस्टम को, सत्ता को, उस दिन आपको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप अपने लाइफ में ईमानदारी से काम करें, सही से काम करें, प्यार फैलाएं, नफ़रत ना फैलाएं। बस इसी बात के साथ हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।